मेहर के विषय में, सदगुरु मेहर के विषय में चर्चा करें। महापुरुष फरमाते हैं, सतपुरुषारी आरसी संतन केरी देह, लखा जो चाहे अलख को इसमें ही लख ले। अलख पुरुष की आरती, आरसी समझते हो? आरसी यानी कांच। कांच में क्या होता है? कांच में हम हमारा स्वरूप देखते हैं, हम कैसे दिख रहे हैं, या हर समय कांच के लिए हम देखते हैं कि हमारे बाल बराबर है कि नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। हम कांच में अपने आप को निहारते हैं, अपने आप को देखते हैं। तो परमात्मा जो अलग है, जो लखने में नहीं आता है, उसकी आरसी क्या है? परमात्मा को देखना है तो आरसा में देखना पड़ेगा, कांच में देखना पड़ेगा। वो है संत का शरीर। संत का शरीर ही परमात्मा की आरसी है, परमात्मा का कांच है। अगर परमात्मा को देखना चाहते हो तो संतों में देखो। महाराज कहते हैं, जे जे नर जुग राम पुकारे, से मेरा सिरता राम राम, से मेरा सिरता। बड़ा बड़ा जना संत समाधि, बड़ा बड़ा जाना संत समाधि, ताको है मेरी लाज, ताको है मेरी लाज। वारी वारी आया हो हम साकार, वारी वारी आया हो हम साकार। संत बड़ा जी महाराज, संत बड़ा जी महाराज, वारी वारी आया हो हम साकार, वारी वारी आया हो हम साकार। लाज समझते हो? लाज किसको कहते हैं? ये लाजने वाली लाज नहीं है। जे जे नरजुग राम पुकारे, से मेरा सिरताज। आप कोई छोटे मोटे नहीं हो, आप सिर के ताज हो, सिर के मुकुट हो। महाराज ने इतनी ऊंची जगह आपको बिठाया है, आप कोई छोटे मोटे नहीं हो। और इसमें जो ध्यान करते करते समाधि अवस्था तक जाते हैं, उन्होंने महाराज की लाज रखी। देखो, आपको धर्म की लाज रखनी है, आपको संतों की लाज रखनी है। कैसे रखोगे? अगर धर्म की लाज रखोगे, धर्म की रक्षा करोगे, तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, आपका बाल नहीं बांका होगा, सारे विघ्न टलते जाएंगे। धर्म की रक्षा करो, धर्म को ऊंचा रखो और संतों की लाज रखो। कहते हैं कि कबीर साहब काशी में बहुत प्रसिद्ध हो गए। आदमी जैसे जैसे
ऊपर ऊपर बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते हैं। ये जगत की रीत है। ऐसे हमारे समान रहे तो ज़्यादा उसके दुश्मन नहीं रहेंगे। अगर थोड़ा 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 ऊपर जाने लगा तो अपने आप उसके दुश्मन बन जाते हैं। कबीर साहब के मुस्लिम भी उस पर जलने वाले थे तो हिंदू भी उस पर जलने वाले थे। हिंदू के पंडित और मुस्लिम के मौलवी ये सब कबीर साहब से जलते थे। उनकी महिमा, उनकी प्रशंसा और वो सब देखते थे तो उनको ठीक नहीं लगता था। एक बार उन्होंने क्या कहा, क्या किया, काशी के ब्राह्मणों ने, पंडितों ने काशी में और आजू बाजू के सब गांव में कह दिया कि कल कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, सबको भोजन के लिए बुलाया है। अब समय पर सुबह से ही लोग आने लगे कबीर साहब के घर पे। हजारों लोग आ गए। कबीर साहब को पता ही नहीं, न कबीर साहब के यहाँ कोई अनाज था। कबीर साहब ने पूछा कि भाई आज इधर कैसे? सारे विद्वान पंडित ब्राह्मण आज मेरे घर पे आए हो, बड़ा भाग्य है मेरा। उन्होंने कहा कबीर साहब आप हमको पूछ रहे, आपने हमको न्योता दिया है और आपके न्योते से, आपके निमंत्रण से हम जीमने के लिए आए और लाइन लगा के कतार में बैठ गए। न कहीं भोजन बन रहा था, न कोई व्यवस्था थी। अब कबीर साहब वो तो परम भक्त थे, परमात्मा अंतर्यामी थे। समझ लिया ये बहुत बड़ी चाल मेरे साथ होशियारी इन लोगों ने की है, चलो राम जी जाने आप वही कुछ करेंगे। तो सबको कहा, लोगों ने पूछा कबीर साहब कहीं भोजन, न कहीं स्वाद आ रहा है, न कहीं रसोई बन रही है, न कोई लड्डू का स्वाद है, कहाँ है भोजन बनाने वाले, रसोई कहाँ बन रही है, हमें दिखाओ तो सही। कबीर साहब ने कहा सब कुछ व्यवस्था हो रही है, मैं खटाई के लिए, दही लेने के लिए गांव में जाता हूँ, तब तक कृपया शांति से बैठिए, सारी व्यवस्था हो जाएगी। और कबीर साहब वहाँ से निकल गए। अब राम जी तुम तुम्हारा जानो, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जब परमात्मा की लाज हम रखते हैं तो परमात्मा हमारी लाज रखते हैं। ये सत्य घटना आपको कह रहा हूँ। केशव बंजारा आया, हमारी रात का बंजारा, जिसका नाम केशव बंजारा था, और बैलगाड़ी पे अनाज के बोरे से बोरे लेके आए। लोगों ने पूछा भाई इतनी सारी बैलगाड़ी कहाँ जा रहे हो? तो कहने लगा कि कबीर साहब के यहाँ भंडारा है, वो भंडारे में ये सारा भोजन की सामग्री जा रही है। स्वयं परमात्मा केशव बंजारा का रूप लेके आए, अनाज लेके आए, रसोई बनाई। अब जब परमात्मा रसोई बनाने लगे तो वो रसोई का स्वाद तो अलग ही हो सकता है। और 18 लाख लोगों को जिमाया। कितने? 18 लाख। खाली नहीं जिमाया, हर एक को 1 रुपया एक ओढ़ने के लिए। 2-3 दिन तक भोजन वहाँ होता रहा और प्रत्येक समय में ऐसे ऐसे लड्डू थे कि खाते नहीं बनते थे, इतना स्वाद, इतना मीठा। और सब पंडे जो ब्राह्मण थे वो कहने लगे वाह वाह क्या कबीर साहब ने भोजन दिया, ऐसा भोजन तो हमने आज तक नहीं किया। और भोजन के साथ साथ में 1-1 ब्लैंकेट, ऊनी और 1-1 रुपया हर बार भोजन दिया गया। तो जब कुछ समय बाद कबीर साहब आए, अब वो तो न दही लेने गए थे न कुछ करने गए थे, वो तो बैठे अपने ध्यान में। अब उधर कबीर साहब ध्यान में बैठ गए, इधर परमात्मा ने सारा खेल कर दिया।
आज भी वहाँ वो रसोई बनती है, कढ़ाई बनती है, और उसका नाम दिया जाता है ये केशव बंजारा की कढ़ाई है। तो कहने का मतलब हमको परमात्मा की लाज बचानी है, धर्म की लाज बचानी है। लाज तब बजेगी हम धर्म के नियम से चलेंगे। सतपुरुषारी आरसी संतन कीरी देह, लखा जो चाहे अलग को इसी में लख ले। परमात्मा को लखना है तो संतों में लखो, संतों में देखो, संतों को परमात्मा मानो, तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। महाराज कहते हैं सतगुरु को अंग शीस चले और न माने ज्ञान, सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरसु ध्यान, क्या मैं धरसु ध्यान। बुद्ध ऐसी जब आवे, सो हंस गुरु का होय, सोजयो पत संभावे। सुख राम कहे सत स्वरूप की, तब कृपा हुए आन। सतगुरु को अंग शीस चले और न माने ज्ञान। मेहर कैसे होती है? सतगुरु को अंग शिष्य चले, यानी जब तक शिष्य अपने सदगुरु के बताए रास्ते से नहीं चलता, सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के अलावा बाकी सभी ज्ञान को त्यागता है और सदगुरु के बताए ज्ञान के अनुसार ही चलता है। कहते हैं कि बीच समुद्र में नाव फंस गई, यानी समुद्र में ऐसे हवा के झोंके आते हैं तो नाव वहाँ अंदर में मझधार में फंस जाती है, कभी कभी डूब भी जाती है। तो एक नाव में कुछ लोग जा रहे थे समुद्र के रास्ते से, तो हवा ऐसी जोरदार चली, आंधी चली, और आंधी में नाव इधर उधर डोलने लगी। उसमें एक बैठा था मुसलमान यात्री। आकाशवाणी हुई। क्या आकाशवाणी हुई? कि अगर नाव से बचना चाहते हो तो हम जो मंत्र देते हैं उसका जाप करो। वो कहने लगा मैं गुरुमुखी हूँ, मैं मोहम्मद साहब का शिष्य हूँ और कोई मंत्र का मुझे जाप नहीं करना है, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। फिर दोबारा आकाशवाणी हुई, तुम और तुम्हारे मोहम्मद पैगंबर साहब जिस अल्लाह को पाने के लिए तड़प रहे हो, भक्ति कर रहे हो, वो अल्लाह मैं स्वयं हूँ। तुम मेरा नाम लो और पानी से बच जाओ। कहने लगा तुम अल्लाह भी हो या कुछ भी हो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं जब तक मेरे गुरु महाराज साक्षात मेरे सामने नहीं आएंगे, वो नहीं कहेंगे, तब तक मुझे कुछ करना नहीं है। अगर डूबना है तो डुबो दो। फिर जब आकाशवाणी हुई कि मैं मोहम्मद साहब हूँ, मेरा हाथ पकड़ो और बच जाओ, तो जब उसने अपने गुरु को देखा और गुरु की आवाज़ सुनी तो उसका हाथ पकड़ के तैर के निकल गया। तो ये भाव चाहिए शिष्य में, ये भक्ति में यही विशेषता है। यहाँ सब कुछ सदगुरु है। सदगुरु के अंग शिष्य चले और न माने ज्ञान, बाकी सब ज्ञान को त्याग देता है और सदगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसी ज्ञान से चलता है। सर्व ज्ञान इनका किया, क्या मैं धरसु ध्यान, क्या मैं धरसु ध्यान। बुद्ध ऐसी जवाब है। जब हमारे बुद्धि में ये बात बैठेगी
कि सारा ज्ञान सारा ध्यान तो मेरे गुरु ही है, तो गुरु के अलावा मैं किसका ध्यान करूं? वेद भी कहता है, क्या कहता है? ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। किसका ध्यान करना है? अपने गुरु का। महाराज ने भी कहा है, घटमाई दर्शन देव मम मूर्त निराकार, बाहर गुरु उपदेश दे सो मेरो आकार। मुझे अगर आकार में देखना चाहते हो तो जो मेरा ज्ञान दे रहा है, जो मेरा भेद आपको बता रहा है, वही मैं हूं। ये भाव से हमको भक्ति करनी है। पहला ध्यान तो हमको हमारे गुरु का करना है। अब आप कहोगे हमारे गुरु तो आप नहीं है। गुरु कभी मरते नहीं है। आपने गुरु को एक बार भी देख लिया तो आपको उनकी शक्ल याद है। अपने गुरु को ध्यान में देखो। गुरु मूर्ति के ध्यान के बाद उसकी जगह फिर शब्द आएगा, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। गुरु की मूर्ति का ध्यान करो। सर्व ध्यान ईद का किया क्या मैं धरसू, ध्यान बूद ऐसी जब आवे, हर सो हंस गुरु का होए, सो जियो पथ समावे। वही हंस गुरुमुखी है, वही गुरु का विश्वास पात्र है, उस पर ही गुरु की कृपा होगी। सुखराम कहे सतस्वरूप की तब कृपा हुए आन, तब सतस्वरूप भगवान की कृपा आप पर होगी, और बिना कृपा हुए मोक्ष में नहीं जाओगे। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे, हर जू कोई ज्ञान न सीखे, गुरु बिन कोट कर्म करावे। संसार में छोटे छोटे हुनर, छोटे छोटी कला, छोटा छोटा ज्ञान सीखने के लिए गुरु की आवश्यकता है। मामूली मामूली काम है, मगर बिना गुरु के सीखे हम सीख नहीं पाते। जब ये हजारों काम ऐसे हैं जो बिना गुरु से कर पाना संभव नहीं है, तो मोक्ष बिना सद्गुरु की कृपा से कैसे जाओगे? केस बराबर अंतरो, जे हंस राखे कोय, तोया कृपा ना बणी, ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय, निज मन माने नाही, कपट लिया आधीनताय घर जावे नाही। सुख राम कहे पच पच मरो, गरज सरे नहीं कोय, केस बराबर अंतरो, जे हंस राखे कोय। सावधान रहो, गुरुमुखी बनो, गुरु से अंतराय मत रखो, गुरु से दूर मत रहो। के सुख राम मोख जो चाहिए, तो बुरा सुदूर न जाना हो, बुरा सुदूर न जाना हो। आप कहोगे हम सत्संग में रहते हैं, हम गुरु के पास ही रहते हैं, हम गुरु से दूर कब हुए? पास होके भी आप दूर रह सकते हो, दूर होके भी आप पास रह सकते हो। आप कहोगे ये क्या बात हुई? अगर मन से मन नहीं मिला तो उसको मित्र नहीं कहते, चित से चित नहीं मिला तो चेला नहीं कहते। अगर यहाँ अंतराय है, हमारा मन गुरु के मन से नहीं मिला है, हमारी आत्मा गुरु की आत्मा से नहीं मिले, हम यहाँ बैठे हैं, गुरु के पास ही बैठे हैं, गुरु के पास ही रहते हैं, मगर भीतर में अंतराय है तो मेहर नहीं होगी। आप दूर भी हो मगर गुरु के प्रति थोड़ी सी भी अंतराय नहीं है, थोड़ा सा भी दुरावा नहीं है, थोड़ी भी किंतु परंतु नहीं है,
मेहर होगी। महाराज ने 3 तरह का ज्ञान दिया है। या तो आप चेला बनो, या शिष्य बनो, या सेवक बनो। 3 रीत पर मोद हमारो, 3 रीत पर मोद हमारो। सुन लीजो नर नारी वे, सुन लीजो नर नारी वे। चित आवे सोई राह संभाओ, चित आवे सोई राह संभाओ। सब पर मेरा मारी वे, सब पर मेरा मारी वे। महाराज फरमाते हैं, मैं ज्ञान तो सबको बराबर देता हूं, मगर इसको भगत लोग 3 तरह से लेते हैं। और किसी भी तरह से आप लो, या तो चेला बन के लो, या शिष्य बन के लो, या सेवक बन के लो, मैं सब पर मेहर करता हूं। ये नहीं है कि चेला पे मेहर करूंगा, शिष्य पे नहीं करूंगा, सेवक पे नहीं करूंगा, नहीं। आपको जैसा जिस साँचे में ढलना है उसमें ढलो, मगर इसमें एक ही बात है कि सुख राम सुनो सब लोई, के सुख राम सुनो सब लोई। या में ईद का सोई वे, या में ईद का सोई वे। पतिव्रता को अंगता माई, पतिव्रता को अंगता माई। वचन न लोपे कोई वे, वचन न लोपे कोई वे। पतिव्रता का अंग चाहिए और गुरु के वचनों का पालन करने वाला चाहिए। भजन तो करना ही पड़ेगा। तो केस बराबर अंतरो, केस यानी बाल, गुरु के और हमारे के बीच में एक बाल का भी अंतर नहीं होना। केस बराबर अंतरो अगर रख रहे हो, जो हंस राखे कोई, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। आप कहोगे कि भाई हम भजन से सब कुछ कर लेंगे, भजन से ही सब जग जाएगा, भजन से ही हम पार हो जाएंगे। महाराज कहते कि नहीं, बिना निरंचल जगे आप सत्स्वरूप आनंद पद में जा ही नहीं सकते। और ये निरंचल सदगुरु मेहर से जगता है। सदगुरु मेहर तब होती है जब हम अंतराय नहीं रखते हैं, जब दुरावा नहीं रखते हैं। तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत होय, ऐसी कुदरत होय निज मन माने नहीं। सदगुरु का निज मन राजी होना चाहिए। कपट लिया आधीन ताय घर जावे नहीं। कपट नहीं चाहिए, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। कहते हैं कि महाभारत का एक बहुत बड़ा सुंदर प्रसंग याद आ गया। महाभारत में पांडव तो शूरवीर थे, कौरव भी बहुत शूरवीर थे। ऐसी नहीं कि वो ऐसे ही थे, उनके पक्ष में बड़े बड़े योद्धा थे। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य,
कृपाचार्य, कर्ण, ये सब कौरव के पक्ष में थे। और कर्ण को लगा कि दुर्योधन को जिताना है और अर्जुन को हराने की ताकत केवल कर्ण में थी। पांचों भाई में एक कर्ण में उनका छठवां भाई था। कर्ण भी कुंती का ही पुत्र था, मगर उसको दासी पुत्र कहा गया। और जब जब कोई उसे दासी पुत्र कहता तो उसको पांडवों पर बहुत गुस्सा आता। इन गुस्से के कारण पांडवों से वो द्वेष करता था और कौरव पक्ष में जा मिला और कौरव को जिताने की उसने ठान ली। इसके लिए किसी ने कहा कि तुम परशुराम के पास जाओ और उसके पास से वो कला सीखो, वो गुण सीखो जो युद्ध में आपके काम आएंगे। अब परशुराम क्षत्रिय के विरुद्ध थे। वो तो ये प्रण लेके आए थे कि मैं सारी सृष्टि को निक्षत्रिय करूंगा, एक भी क्षत्रिय को मैं जीवित नहीं रखूंगा। और कर्ण थे क्षत्रिय। फिर परशुराम जिसके पास से विद्या सीखने के लिए, वो ज्ञान लेने के लिए कर्ण बना ब्राह्मण। परशुराम ब्राह्मण थे, कर्ण ने भी ब्राह्मण वेश धारण किया और कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे आपसे विद्या सीखनी है, मुझे शिष्य बनाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूँगा। और परशुराम की सेवा करने ब्राह्मण बन के कर्ण लग गया। इतनी बढ़िया जोरदार सेवा करी। और ये सेवा में ही एक दिन गुरु महाराज ने पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है। कहते हैं कि दोनों गुरु और शिष्य जा रहे थे। रास्ते में कहीं एक जगह परशुराम ने कहा कि चलो भाई थोड़ा आराम करते हैं। तो परशुराम ने अपने गोद में अपने गुरु का सिर रखा और गुरु महाराज लेट गए। अब गुरु महाराज को नींद आ गई। रात का समय था, कोई रात का कीड़ा था बहुत बड़ा, और वो कीड़ा उसके जांघ पर, किसके, कर्ण के, दंश करने लगा, बार बार दंश करने लगा। अब पीड़ा तो बहुत हो रही थी, अगर ऐसी पैर हिलाता हूँ तो गुरु महाराज उठ जाएंगे, इसलिए उसने सारा दुख सह लिया। खून निकलने लगा, बहुत दर्द होने लगा, फिर भी इतनी सी भी उसने अपनी बैठक हिलाई नहीं। गुरु महाराज की नींद हो गई। नींद होने के बाद वो उठे और देखा कि ये खून कैसा, मुझे बताओ, क्या तुमको किसी ने मारा? और मारा इतना सारा खून होने के बाद तुम हिले क्यों नहीं? तो गुरु ने पहचान लिया कि मेरी नींद में खलल ना पड़े, इसलिए मेरा शिष्य जो है वो 1 इंच भी हिला नहीं, तो ये तो ब्राह्मण नहीं हो सकता। ब्राह्मण तो इतना सह नहीं पाता, ये तो कोई क्षत्रिय है। उसने कहा बताओ तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण नहीं हो। अगर तुम ब्राह्मण रहते तो इतना सब कुछ कीड़ा काटने के बाद तो तुम उठ जाते, मेरी नींद भी टूट जाती, मगर तुमने मेरी नींद के लिए इतना सा भी शरीर को नहीं हिलाया। तुम क्षत्रिय हो, बताओ कौन हो? धूसते धूसते कहना पड़ा मैं कर्ण हूं। अरे अरे अरे, तुमने मेरे से धोखे से विद्या ग्रहण की है, मैं तुम्हें शाप देता हूं, ये विद्या तुम्हारे किसी काम की नहीं होगी। और शाप मिलने के बाद गुरु महाराज के पैर छुए और वापस जाने के लिए निराश होकर निकला। तो उसने वापस बुलाया, कर्ण इधर आओ, तुमने मेरी सेवा बहुत बढ़िया की है। अब मैं तो क्षत्रियों का विरुद्ध हूँ
मगर तुम्हारी सेवा से मैं प्रसन्न हूँ। ये 5 बाण तुम्हें मैं दे रहा हूँ जो युद्ध के समय में तुम्हें काम आएंगे। ये 5 बाण तुम्हारी रक्षा करेंगे। जाओ, शाप तो मेरा तुमको लग गया। जो तुमने विद्या सीखी वो बेकार जाएगी, युद्ध में काम नहीं आएगी। मगर तुमने मेरी सेवा की है, तुमने मुझे गुरु माना है। और गुरु कभी लेते नहीं है, गुरु देकर ही जाते हैं, लेने वाला गुरु नहीं है। जो आपसे ही ले ले, आपसे ही निकाल ले, आपको बदले में कुछ नहीं दे, वो गुरु ही नहीं है। गुरु देना जानते हैं। सतगुरा सा कोई से न देखा, सतगुरा सा कोई से न देखा, ना कोई उड़ सम दाता दे, ना कोई उड़ सम दाता दे। तीन लोक फिर सब हम देखा, तीन लोक फिर सब हम देखा। गुरा बिना दो जग जाता रे, गुरा बिना दो जग दाता रे। सतगुरा सा कोई से न देखा, ज्ञानी गुरा सा